बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, नए आर्मी चीफ और नए ज्वाइंट चीफ के नाम हुकूमत ने फाइनल कर लिए हैं और समरी सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को भिजवा दी गई है। अब होना यह है, तरीकाकार यह है कि अगर तो सदर ममलिकत इसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं तो ऑब्वियसली नए चीफ जो है वो 29 नवंबर को, और जो ज्वाइंट चीफ हैं वो 29 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। अब यहां पर चूंकि इमरान खान इस बारे में बहुत कुछ पहले कह चुके हैं, तो मामला यह है कि बहुत सारे लोग अब इमरान खान की तरफ देख रहे हैं कि उनका क्या रद्द अमल आता है। अच्छा, चूंकि इसके ऊपर बात हो रही है और अभी तक इमरान खान का रद्द अमल नहीं आया, लेकिन उनके माजी के बयानात ये बताते हैं कि उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के दरमियान रह के खेलेंगे। अभी कल उन्होंने कहा। तो इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं? इस वक्त इमरान खान के पास दो बड़े ऑप्शंस हैं इस तैनाती को रोकने के लिए, अगर वो रोकना चाहते हैं तो, जिसके ऊपर बात भी हो रही है। ठीक है, वो दो ऑप्शंस क्या हैं? और फिर एक ऑप्शन ये भी है कि अगर सदर ममलिकत भी समरी पे दस्तखत कर देते हैं तो भी एक बड़ा रास्ता इमरान खान के पास मौजूद है। कुछ ऑप्शंस इमरान खान के पास मौजूद है और कुछ ऑप्शंस हुकूमत के पास मौजूद है, जिनमें 10 दिन के लिए एक सीनियर मोस्ट कोर कमांडर को आर्मी चीफ बनाना भी है। अब यह मामला क्या है, किसके पास क्या ऑप्शन मौजूद है और क्या क्या हो सकता है? क्या अब भी इमरान खान इस तैनाती को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? जरा तफसील से इस बात का जायजा ले लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम कि इस वक्त जो जिन नामों को फाइनल किया गया है वो नाम आसिम मुनीर साहब हैं। जो आसिम मुनीर साहब हैं वो हाफिज भी हैं। इससे पहले वो कोर कमांडर गुजरावाला DGISI के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इस वक्त 27 नवंबर तक वो सीनियर मोस्ट जो है ना वो ऑफिसर हैं। इनके ऊपर ये इमरान खान के साथ भी काम कर चुके हैं। जब ये DGISI थे तो इन्होंने 9 महीने इमरान खान के साथ बड़ा करीब से रहकर काम किया है, जबकि अचानक फिर इन्हें कोर कमांडर जो है ना वो गुजरावाला तैनात कर दिया गया था। दूसरा, साहिर शमशाद मिर्जा साहब को ब्रेन ऑफ द आर्मी कहा जाता है। बड़े लायक ऑफिसर हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये मतलब इन्होंने जब PMA में अपनी नेक्स्ट ऑफ किन की जगह पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो लिखा था। बहरहाल, अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि नाज़रीन कराम, जब ये समरी सदर ममलिकत को जाती है तो वो समरी को होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आप सुन रहे हैं, कब तक होल्ड कर सकते हैं और उससे असर क्या पड़ सकता है, क्या वाकई को फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, ये इंपॉर्टेंट है। तो नाज़रीन कराम, जो आइन और कानून कहता है वो ये है कि पहले समरी 15 दिन के लिए सदर ममलिकत आरिफ अलवी रोक सकते हैं। उसके ऊपर गौर होज हो सकता है और सदर ममलिकत अगर समझते हैं कि नहीं इसके ऊपर मजीद गौर हौस की जरूरत है और मैं अब इसको दस्तखत नहीं करूंगा, तो वो समरी वापस भिजवा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आइन और कानून के तौर पर क्या होता है जी, सदर ममलिकत उस समरी को वापस भिजवा सकते हैं, फिर दोबारा वही समरी सदर ममलिकत को दोबारा भेजी जा सकती है और इस बार भी दोबारा सदर ममलिकत उस समरी को होल्ड कर सकते हैं। और वो ये समझते हैं कि नहीं, मैंने उसके ऊपर फैसला नहीं करना। अब की बार सदर ममलिकत ये समरी 10 दिन के लिए रोक सकते हैं। पहले 15 दिन के लिए रोक सकते थे, अब इसको 10 दिन के लिए रोक सकते हैं, यानी कि दूसरी बार कुल मिलाकर 25 दिन के लिए सदर ममलिकत इस समरी को रोक सकते हैं। उसके बाद बगैर दस्तखत किए हुए यह समरी दोबारा भेजी जा सकती है वापस गवर्नमेंट को। लेकिन अब की बार अगर सदर ममलिकत दस्तखत नहीं भी करते हैं तो भी इस समरी को दस्तखत शुदा ही समझा जाएगा और इसको नाफिजुल अमल समझा जाएगा। यानी कि जो सदर ममलिकत के पास एक पॉकेट है वो 25 दिनों की पॉकेट है। इस 25 दिन का इमरान खान इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर समरी को होल्ड कर लिया जाता है, समरी रोक ली जाती है, तो 25 दिन तक, फॉर 25 डेज, 25 दिन तक इस समरी को रोककर उसके ऊपर जो है ना वो आइन और कानून के तहत खेला जा सकता है। अब इस 25 दिनों के अंदर जो सीनियर तरीन ऑफिसर नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, वो तो 27 को रिटायर्ड हो रहे हैं, तो इसका जो है ना वो सूरत हाल क्या होगी? गवर्नमेंट क्या उन्हें पहले 4 स्टार पे प्रमोट कर देगी? इसके ऊपर मतलब जो हमारी गवर्नमेंट के सोर्सेस से, यानी कि हुकूमत के सोर्सेस से बात हुई है कुछ लोगों से, तो वो कहते हैं जब समरी भेजी जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि हमने 3 स्टार को 4 स्टार के ऊपर प्रमोट कर दिया है, यानी कि वो ऑलरेडी प्रमोट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो सदर ममलिकत कुछ ज्यादा देर कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो 25 दिन का टाइम है, तहरीक इंसाफ की नजर में वो 27 को जो सीनियर मोस्ट रिटायर हो जाएंगे, तो वो 25 दिन रोक कर यहां पर
एक जो है ना वो अपनी एक समझ लें एक ऑप्शन के तौर पर इस पे खेला जा सकता है, और इससे जो 27 वाली यानी कि जिन्होंने रिटायर्ड हो जाना था उसके ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ेगा, और ऑब्वियसली ये फिर मामला कोर्ट में चला जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अगर सदर ममलिकत इस समरी पर दस्तखत नहीं करते, अगर सदर ममलिकत इस समरी पर दस्तखत कर भी देते हैं, मिसाल है जी ये समरी जाती है और इसके ऊपर दस्तखत हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो नाज़रीन किराम फिर भी एक ऑप्शन जो है वो मौजूद है। तो ये होगा, सदर ममलिकत अगर समरी दस्तखत भी कर देते हैं तो भी इमरान खान इस मामले को रोक सकते हैं, और वो है इस मामले को कोर्ट लेके जाना। अब रात को शुएब शाहीन साहब जो कि इस्लामाबाद बार के सदर हैं, उन्होंने एक बात की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर सदर ममलिकत भी इस पर दस्तखत कर दें और वो भी इसको साइन कर दें, और शुएब शाहीन साहब याद रखिएगा ये इमरान खान के साथ करीबी इनका ताल्लुक रहा है, और ये उनके वकील के तौर पर भी जो है काम करते रहे हैं, और शुएब शाहीन जो है ना वो बड़े करीबी बंदे समझे जाते हैं इमरान खान के। तो शुएब शाहीन साहब ने कहा है कि अगर इसके ऊपर दस्तखत हो भी जाते हैं फिर भी इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। वो कैसे? इसके लिए उन्होंने मिसाल दी कि अगर किसी जज साहब को यह कहा जाए कि आपको चीफ जस्टिस जो है ना वो प्रमोट कर दिया गया है और अभी उस प्रमोशन में 10-15 दिन हो, तो बेशक आप पहले से नोटिफिकेशन जारी कर दें, लेकिन नोटिफिकेशन ने जिस दिन से नाफिजुल अमल होना होता है, मिसाल के तौर पर अगर 29 को उस नोटिफिकेशन ने नाफिजुल अमल होना है तो उस 29 नवंबर तक, अगर वो जज की मिसाल दे रहे थे, उस 29 तक उस जज का उस सीट पे होना जरूरी है, यानी कि सर्विस में होना जरूरी है। यही बात मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर 29 को उस नोटिफिकेशन ने नाफिजुल अमल होना है तो जो जनरल नासिम है उनका 29 नवंबर तक जो है ना वो अपनी सर्विस में रहना जरूरी है, बेशक नोटिफिकेशन पहले भी कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा, जो शुएब शाहीन के अल्फाज थे वो कह रहे थे कि हामिद ने पूछा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो है ना वो तो जीएचक्यू ने भी समरी भेज दिया। तो उन्होंने कहा जीएचक्यू भी गलत समरी भेज सकता है, इसमें कोई मामला नहीं है। ये शुएब शाहीन कह रहे हैं उससे पहले अगर उनकी प्रमोशन नहीं होती और उनको 4 स्टार नहीं बनाया जाता या उनको रिटेन नहीं करवाते जो गवर्नमेंट है, अभी आपको पता है पिछले दिनों में एक उसके ऊपर काम हो रहा था कि उसको रिटेन करवा दिया जाए, तो अगर रिटेन नहीं करवाया जाता तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा, यानी कि ये मामला किस तरफ जाएगा कि जो है ना फिर वो कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा और कोर्ट के अंदर इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। ये है 2 ऑप्शंस जो कि इस वक्त इमरान खान के पास मौजूद है। अब एक ऑप्शन हुकूमत के पास भी मौजूद है, वो क्या है? इस सिलसिले में कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से बात हुई और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने प्रोग्राम्स में बात की। उन्होंने जो इस बारे में कहा है वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि सदर ममलिकत जो है वो समरी को रोक ले, लेकिन अगर वो समरी को रोक लेते हैं तो हुकूमत के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि जनरल बाजवा तो अपने टाइम पे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जो कि अभी समरी रुकी होगी तो होगा ये कि जो उस वक्त मोस्ट सीनियर कोर कमांडर होंगे वो चार्ज संभाल लेंगे नए आर्मी चीफ का, यानी कि मोस्ट सीनियर कोर कमांडर होंगे, और मोस्ट सीनियर कोर कमांडर इस वक्त जो है ना वो जॉइंट चीफ हैं, यानी कि साहिर शमशाद जिनका नाम लिया गया है, तो वो अपना चार्ज नए आर्मी चीफ के तौर पर जो है वो संभाल लेंगे। या ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ जनरल बाजवा को ही कहें कि जनाब आप 10-12 दिन के लिए मजीद काम करें, तो यह भी हो सकता है कि जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर ही ना हो, ठीक है, वो और कुछ दिनों के लिए भी नए चीफ के तौर पर जो है वो आपको नजर आए। लेकिन ये सारे मामलात, ये सारे ऑप्शन जो है वो कानूनी है। देखना है इमरान खान इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इमरान खान शायद, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, खबर नहीं है, मुझे लगता है कि इमरान खान शायद इस हद तक ना जाएं, क्योंकि जो फैसला हो चुका है वो हो चुका है, शायद इस हद तक ना जाएं और मामले को शायद ना घसीटें। वो ये समझेंगे कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ें बेहतर हो जाएं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।